उससे पहले सीएए से जुड़ी आज की बड़ी खबर देख लेते हैं। बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कर दिया है कि नागरिकता संशोधन कानून पर सरकार पीछे नहीं हटेगी, इसे वापस नहीं लिया जाएगा। अमित शाह ने विपक्ष पर सीएए को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि सीएए किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है। सबसे पहले आपको गृह मंत्री अमित शाह के इंटरव्यू की 5 बड़ी बातें बताते हैं। पहली बड़ी बात कि अब किसी भी कीमत पर सीएए वापस नहीं लिया जाएगा। तो ये पहली बात है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि सीए यानी नागरिकता संशोधन कानून में किसी की भी नागरिकता छीनने का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। तीसरी बड़ी बात जो उन्होंने कही कि सीए के मुस्लिम विरोधी होने की बात पूरी तरह गलत है। यह कानून किसी भी तरह मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। तो अमित शाह ने क्या बड़ी बातें कही हैं, उसमें जो चौथी बड़ी बात उन्होंने कही, विपक्षी पार्टियां सीए पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं और वो सीए को लेकर भ्रम फैला रही हैं। और इसके अलावा बड़ी बात जो उन्होंने की कि नागरिकता को लेकर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास है, इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि वो अपने राज्य में सीए लागू नहीं होने देंगे, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सीए का कानून अभी चर्चा पर है। 1, इसमें एनआरसी का कोई प्रोविजन नहीं है। 2, इसमें किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रोविजन नहीं है। 3, अगर विपक्ष को ये चाहिए कि उनसे चर्चा हो तो कोई भी कानून करने से पहले और बाद में संसद में चर्चा होती ही है। तो दोनों को मिक्सअप कर आप क्या लेना चाहते हो? अभी सिर्फ सीए चर्चा में है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि बीजेपी सीए के जरिए एक नया वोट बैंक तैयार कर रही है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है वो पत्थर की लकीर है। पीएम मोदी की हर गारंटी पूरी होती है और सीए लागू करके भी उन्होंने अपनी गारंटी पूरी की है। आप कह रहे हैं करोड़ों लोग यहां आएंगे, लेकिन ये पॉलिटिकल नहीं है, मतलब आपको कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं होगा। लेकिन जो विपक्ष है वो कहती है कि आप एक नया वोट बैंक बना रहे हैं, बीजेपी एक नया वोट बैंक बना रही है अपने लिए। देखिए, विपक्ष को और कोई काम नहीं। उन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को भी बताया कि आपका पॉलिटिकल फायदा है, तो क्या हम टेररिज्म पर कदम न उठाए? इन्होंने 370 को भी बताया कि ये आपके पॉलिटिकल फायदे के लिए कर रहे हैं। हम 1950 से कह रहे हैं कि हम 370 को हटाएंगे। उनका हिस्ट्री है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। मोदी जी का हिस्ट्री है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने कहा है, वो पत्थर की लकीर है। मोदी की हर गारंटी पूरी होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने और क्या बातें कही? उन्होंने कहा कि जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि सीए मुसलमानों के खिलाफ है, ऐसे लोगों को भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा ये कानून अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित जो लोग किए गए हैं उनको नागरिकता देने के लिए है, जिसमें हिंदू आते हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ईसाई और पारसी शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। किसी भी तरह से ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। बाकी रिलीजन्स के बारे में बाद में आती हूँ, पहले मुसलमान समुदाय के बारे में बात करते हैं, क्योंकि चाहे ओवैसी साहब हों, चाहे ममता बनर्जी हों, और फिर बहुत से विदेशी मीडिया जो है वो भी कह रही है इट्स एन एंटी मुस्लिम लॉ, बिकॉज आप मुसलमानों को नहीं शामिल कर रहे हैं। तो वो क्राइटेरिया ही है कि मुसलमान नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं, आप इस लॉ को आइसोलेशन में नहीं दे सकते। इस देश का एक इतिहास है। 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया। देश 3 हिस्सों में बंट गया। वो बैकग्राउंड है। भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विभाजन का विरोध किया। हम कभी सहमत नहीं थे। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर होना ही नहीं चाहिए था, मगर उस वक्त किया गया। जब धर्म के आधार पर आप विभाजन करते हो और वहां जो अल्पसंख्यक है उन लोगों पर ढेर सारे अत्याचार हो, धर्म परिवर्तन कराया जाए, इनकी महिलाओं को अपमानित किया जाए,
वो माँ बहन बेटी के लिए वो शरण में आए भारत की, तो क्या उसको यहाँ नागरिकता का अधिकार नहीं है? और स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने आजादी के वक्त सैकड़ों भाषणों में कहा है कि अभी मारकाट चल रही है, अभी जहां है वहां रह जाइए, बाद में जब कभी भी भारत में आएंगे आपका स्वागत है। परंतु बाद में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चालू हुई, वोट बैंक की राजनीति चालू हुई। अपीसमेंट के कारण वो वादा कांग्रेस पार्टी ने कभी पूरा नहीं किया जो आज नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। सर, जो बाकी समुदाय, बाकी जो रिलीजन्स हैं, चाहे हिंदूज हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, सिख हैं, उन सबको तो मैं मानती हूँ, ठीक है, देवर रिलीजन्स बॉर्न इन इंडिया। नहीं, आंकड़े पर पारसी और अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं, उन वो जो रिलीजन्स है, दे वर नॉट बॉर्न इन इंडिया, तो अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं तो मुसलमानों को क्यों नहीं? देखिए, मुस्लिम आबादी के लिए ही वो हिस्सा आज भारत का भाग नहीं है। वो भूमि इसीलिए दे दी गई थी। फिर तो हर देश से अव्यवस्था से जो आना चाहिए, इसके लिए भारत के दरवाजे खोल लो। भारत कहां बचता है? अखंड भारत के जो लोग हिस्सा थे और जिन पर धार्मिक प्रताड़ना हुई है, उसको शरण देना मैं मानता हूं हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है।